नमस्ते दोस्तों। काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के और आशा है कि आप इससे काफ़ी समझेंगे मेरी बात को, शेयर करेंगे। चूँकि आज मैं कोर्ट में बैठा हुआ था और कुछ 2-3 लोग मेरे पास आए, पुराने दोस्त थे। बोलने लगे, "योगी जी, आप हमें एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा और महँगा कोर्स जो हमारे भारतीय व्यवस्था है शिक्षा की, उसके अंदर कौन-सा कोर्स ऐसा है जो सबसे ज़्यादा महँगा होता है या सबसे ज़्यादा महँगी उसकी किताबें होती हैं?" तो मैंने सीधा-सा उत्तर दिया, मैंने कि सबसे ज़्यादा महँगा जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एमबीबीएस का मान के चलते हैं। डॉक्टर्स की पढ़ाई में करोड़ों रुपया खर्च होता है, जो लोग प्राइवेट पढ़ते हैं। उसके बाद में आईआईटी को हम लोग कह सकते हैं, या हमारे वकालत में भी 5 या 10 लाख का शायद हो जाता है कोर्स, प्राइवेट अगर किसी यूनिवर्सिटी से करेंगे अच्छे से। इंजीनियरिंग को हम लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा, "यार योगी जी, बिल्कुल गलत।" मैंने कहा, "क्यों?" कि सर, सबसे ज़्यादा महँगा जो कोर्स है, वो प्राइवेट स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी, प्राइमरी तक के बच्चों का है। आप ताज्जुब करोगे, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की किताब है। और उन किताबों में आप ये देखिए, एमबीबीएस की, हमारी एलएलबी की या इंजीनियरिंग की तो फिर भी मोटी-मोटी किताबें होती हैं। मुश्किल से उनमें 50 पेज, किसी में 20 पेज, और उनकी कीमतें आप देखिए। ये इतनी बड़ी लूट है कि पीएचडी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एलएलबी, इन सब की किताबें भी इतनी महँगी नहीं होती, जितनी किताबें एलकेजी और यूकेजी और प्राइमरी के लेवल के जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की होती है। तो ये लूट बुक सेलर हर साल करते हैं, स्कूल वाले इनसे मिले हुए होते हैं। एक ही दुकान इनकी फ़िक्स होती है, पर्ची दे दी जाती है बेचारे अभिभावक को, वो जाता है और बंधी हुई पुस्तक जैसे कोई सब्ज़ी बंधी हुई। कोई आप रेट नहीं दे सकते, कोई आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो उन्होंने कह दिया वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एनसीईआरटी से अप्रूव नहीं होती। लेखक कौन होते हैं, नीचे नाम भले लिखा होता है डॉक्टर, एमफिल, पीएचडी वगैरह-वगैरह, लेकिन हकीकत में कौन होते हैं, किसी को कोई पता नहीं है। तो ये जो लूट है, इस पर मैं चाहूँगा सरकार से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन सबसे, कि प्लीज़ ये जो लूट है, इस लूट पर आप लगाम कसिए। चूँकि माँ-बाप बेचारा परेशान इसलिए होता है कि उसके सामने कोई विकल्प होता नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं उसके, उनके बारे में वो ज़्यादा किसी से बहस कर नहीं सकता, ना स्कूल में ज़्यादा दब जाता है बेचारा। तो हम सबको उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए। इतनी महँगी फ़ीस और इतना ज़्यादा, केवल मैं बात कर रहा हूँ फ़ीस की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन किताबें इतनी महँगी क्यों हैं? मतलब एक कोर्स आपको 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 15,000 रुपए का कोर्स, ये सब कौन-सी हमारी जो भारतीय पढ़ाई है जिसका कोर्स इतना महँगा होगा? तो मेरा एक निवेदन कि इन पर जो प्राइवेट बुक सेलर्स जो हैं, जो इतनी महँगी किताबें देते हैं प्राइवेट स्कूलों से मिल कर के, इनको भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है, तो प्लीज़ जो आम उपभोक्ता है, आम अभिभावक है, उसको इस तरह से मत लूटो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो किताबें अगले साल, अगर किसी का छोटा बच्चा है तो अगले साल उसके कोई काम नहीं आएगी, उसको रद्दियों में इतनी 10-10 हज़ार रुपए के कोर्स को उसको ₹10 में बेचना पड़ता है। तो साथियों, ये एक मेरी पीड़ा थी जो मैंने आपको बताया। आप भी इसे स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तो आप लोग ज़रूर प्राइवेट स्कूलों में जाकर के और अपनी इस बात को पुरज़ोर तरीके से अपनी एक समिति बनाइए, अभी अपना एक अभिभाषक अभिभावक जो संघर्ष समिति बनाइए, बच्चों के पेरेंट्स होने के नाते ये आपके अधिकार है। शिक्षा के अधिकार जो कानून बना हुआ है उसमें भी ये आपका अधिकार है। तो आप लोग एक अभिभावकों की एक संघर्ष समिति बनाइए, अपनी बात को रखिए, पुरज़ोर ढंग से रखिए। और मैं पुनः सबसे कहना चाहूँगा, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, कि इस तरह की लूट का आप लोग विरोध करें। थैंक यू। जागो जनमत जागो। मैं हरिप्रसाद योगी, सवाई माधोपुर से। थैंक यू।